सुनो के तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज एक कहानी सुनाऊंगा, तो आज फिर मैं एक कहानी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और उस कहानी का जो शीर्षक है वो है गधा और उसका बोझ। तो साथियों, एक पुराने जमाने में जो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता था वो गधा होता था। गधा हमारी चीजों को लेके जाता था। जैसे आज मॉडर्न उसमें आपकी व्हीकल्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, तब गधे का इस्तेमाल होता था। तो लोग, वो आदमी का काम था, अपना सामान लोग अपना बाजार से गधे से सामान लेके आते थे। तो वो जो मर्चेंट था, दुकानदार, वो अपना नमक एक बार लेकर बाजार जा रहा था। तो जब वो बाजार जा रहा था तो उसने अपनी जो बोरी बोरी गधे के ऊपर डाली और गधे को लेकर वो चल दिया। तो बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। तो गधे का पैर जो है वो उस नदी के किसी पत्थर से टकराया और गधा गिर गया बोरी के साथ। तो जब पानी में वो बोरी गिरी तो उसका जो नमक है वो बह गया। और जब नमक पानी से मिलता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है। वो बह गया, काफी बह गया, थोड़ा बहुत रह गया। तो गधा जब उठा तो उसने देखा ये तो मेरा वजन आधा रह गया। तो खैर उसे समझ में आ गया कि पानी में गिरने से उसका वजन, नमक का वजन कम हो गया। तो वो खैर बाजार लेके चला गया। उसे नुकसान तो हुआ उसकी इसकी वजह से। अब अगले दिन फिर उसने जो है नमक भरा, अगले दिन नेक्स्ट डे, और फिर वो उसको लेके चला। फिर गधे की समझ में आ गया कि पानी में गिरने से और उसका नमक का वजन बह जाता है, नमक, और जो है वजन कम हो जाता है। तो उसने ये चालाकी करी कि वो दोबारा से जानबूझ कर गिर गया। पहली बार तो वो वैसे गिरा, अब कि उसने जानबूझ के गिरा। तो फिर उसका वजन कम हो गया और वो आराम से बाजार चला गया। लेकिन अब मालिक समझ गया कि गधा जो है जानबूझ कर ये काम कर रहा है, ये जो बार बार गिर रहा है ये जानबूझ कर, मतलब समय चालाकी कर रहा है। तो उसने क्या करा, मालिक ने, उसने इस बार रुई भर दी, उसमें रुई की बोरी भर दी। अब रुई में बात यह होती है कि जब वो रुई गिरेगी तो वो बजाय कम वेट होने की वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो पानी और 4-10 गुना बढ़ जाएगा वजन। अब गधे ने फिर वही सोचा कि नमक होगा और वो मैं गिरूंगा और पानी में फिर वो बह जाएगा। अब इस बार फिर वो गिर गया, ये सोच कर कि नमक फिर हल्का हो जाएगा। तो लेकिन इस बार रुई थी। अब रुई ने सारा पानी पी लिया उसका, स्पंज ने बहुत पानी पी लिया। रुई थी, स्पंज था जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब गधे गधे को 10 गुना वजन हो गया और बहुत उसको परेशानी हुई, गधे से चला भी ना जाए, तकलीफ हो जाए, और मतलब बहुत मजबूरी उसे चलना पड़ा, पहुंचा वो। तो कहानी का मकसद, मतलब ये है इस कहानी का कि इस बार जो है मालिक ने चालाकी दिखाई, उसने उसे सबक सिखाया। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी को बार बार धोखा नहीं दे सकते। एक ही बार तरकीब आप लगा कर कि यह हम करेंगे तो वही ट्रिक फिर से चल जाएगी। तो आप किसी को बार बार, एक बार बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते, वरना उसका अंजाम और बुरा होता है। जैसे उस गधे का हुआ, उसे 20 गुना ज्यादा वजन उठाना पड़ा, जो है जो रूई ने उसे सोख लिया। तो और दूसरा इसका मॉरल ये है, तो ये है कि आप बार बार किसी को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो दूसरा अगर समझ गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा मॉरल ये है कि आपको गधे की तरह, इस गधे की तरह लेजी नहीं होना चाहिए कि उसने लेजीनेस में, कि उसका तो काम ही ये था वजन ढोना, लेकिन उसने वो लेजीनेस करी
और मतलब आलसीपन करा और जो है उसे नहीं उठा रहा था। तो इंसान को लेजी भी नहीं होना चाहिए। अगर वो अपना काम करता सही से, ईमानदारी से, तो उसे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस कहानी से हमें यही मॉरल मिलता है कि किसी भी को हम धोखा नहीं दें, और अगर देंगे, बार बार, एक बार गलती से हो जाए तो कोई वो है, बार बार दे देंगे तो उसका हमें बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ सकता है। तो आज की कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूं, आपको हेलो सुनो में कुछ सुनाता रहूं, और आप लोग हेलो सुनो सुनते रहिए और देखते रहिए। हेलो सुनो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।